एलजी साहब ने उस जगह विजिट की या नहीं की और वहां क्या हुआ। हम ये बात बार बार कह रहे थे कि जहां पे पेड़ काटे गए वहां पे एलजी साहब गए थे, और ये बात उस हलफनामे से साबित हो जाती है कि एलजी साहब वहां गए थे और उन्होंने वहां पे डायरेक्शंस दी। इस दूसरे एफिडेविट के अंदर एक बड़ी अजीब बात है कि यह कहने की कोशिश हो रही है कि उपराज्यपाल महोदय को यह मालूम ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर पेड़ काटने के लिए आपको ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है और जंगल में पेड़ काटने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। कैसे संभव है। और तीसरी बात, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि किसी अफसर ने एलजी साहब को यह बताया ही नहीं कि परमिशन की जरूरत होती है। ये कैसे संभव है जब सब अफसरों को मालूम है कि यहां पे हम पेड़ों के ना कटने की वजह से ही हैं, और जब तक पेड़ नहीं कटेंगे सड़क चौड़ी नहीं होगी, और पेड़ों की कटने की परमिशन नहीं मिली है। ये कैसे हो सकता है कि एलजी साहब को किसी अफसर ने नहीं बताया। वो तभी संभव है जब अफसर एलजी साहब से इतना डरते हों कि उनकी इलीगल डायरेक्शंस को भी अफसर चैलेंज ना कर पाए, उनको सच ना बता पाए। ये दिल्ली की पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है। अभी ताजा मामला आपके देखिए ये सब तो छोटा मोटी चीजें चलती रहती हैं। अब आप ये सोचिए ना, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और इतने बड़े बड़े अफसर एलजी साहब से इतना डर रहे हैं कि वो ये नहीं बता पा रहे कि आप इलीगल पेड़ कटवा रहे हैं, गलत है। छोटे छोटे पार्षदों की क्या क्या हिम्मत है। इस तरीके का माहौल आज देश में दिल्ली के अंदर है। अभी जो कोलकाता में रेप की गवर्नमेंट का कि हमारी सरकार कोशिश करिए कि कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए जिससे फांसी तक की सजा हो सके और अब ऐसी घटनाएं रुक सके। देखिए प्रधानमंत्री जी इस बात को भली भांति जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जिसने हमारी महिला पहलवानों के साथ शारीरिक शोषण किया, उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी में टिकट दे के सांसद बनाया गया। कटर जिस 8 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोपियों के समर्थक के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली। हाथरस में जब एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश भी उसके परिजनों को नहीं दी गई। रात को 3 बजे चोरी छुपे उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो लाश जला दी और उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के समर्थन में लगातार खड़ी रही। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में आपको पता है किस तरीके से बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, और वो बच्ची जो मर गई जिसका बलात्कार किया गया, उसके बाप और तमाम गवाहों को हत्या करी गई। और ये सब खुल के हुआ मणिपुर के अंदर। कारगिल में अपनी जान की बाजी लगाने वाले की पत्नी को नग्न करके मणिपुर के अंदर घुमाया गया और प्रधानमंत्री जी चुप है। आज जो हालात है मणिपुर के अंदर, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री खुद कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वहां के उन हालातों के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, वो उसमें शामिल रहे हैं, इस तरीके के हालात बनाने में उनकी भूमिका रही है। इसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर चुप है। तो प्रधानमंत्री तो इसके ऊपर कम ही बोले तो अच्छा है।